आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 38,10,625 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 78,357 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,045 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 66,871 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड 836 नए मामले सामने आए हैं, 11 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक दिन में 11 कोरोना मरीजों की मौत के साथ ही 836 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। हरिद्वार और देहरादून जिले में भी पहली बार एक दिन में सर्वाधिक कोरोना मरीज मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच गया है। भाजपा विधायक विनोद चमोली भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को हरिद्वार में 220, देहरादून में 184, उधमसिंह नगर में 112, नैनीताल में 97, टिहरी में 42, अल्मोड़ा में 34, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में 32, उत्तरकाशी में 31, पिथौरागढ़ में 28, चंपावत में 12, चमोली में 7, बागेश्वर में 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इस बीच एम्स ऋषिकेश में 6, दून मेडिकल कॉलेज में 3 और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 2 भर्ती 2 मरीजों की मौत हो गई है। पबजी सहित चीन के 118 मोबाइल ऐप बैन। तो भारत सरकार ने बुधवार को मोबाइल गेम पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन के मोबाइल ऐप पर भारत की यह तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। इससे पहले जून अंत में भारत ने टिकटॉक समेत चीन के 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था और इसके बाद जुलाई अंत में 59 चीनी ऐप के क्लोन पर प्रतिबंध किए थे। सरकार ने इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। अभिभावक थे परेशान तो पबजी इससे पहले भी भारत के निशाने पर रहा है। कई बच्चों और किशोर में इसकी लत से उनके माता पिता परेशान हैं। कुछ राज्यों ने तो पहले अस्थायी तौर पर भी बैन किया था। सड़क घोटाले में 8 इंजीनियर फंसे हैं। तो देवाल से खबर है, जहाँ पे देवाल के पलवरा लंगमड ओडर मार्ग डामीकरण घोटाले में विभाग ने 8 अभियंताओं पर चार्जशीट तैयार कर दी है। त्रिवेंद्र कैबिनेट बैठक कल। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में 4 सितंबर को कैबिनेट बैठक होगी। बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से सचिवालय के विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शुरू होगी। मसूरी और हरिद्वार से हेली सेवा की तैयारी। तो प्रदेश सरकार उड़ान योजना के तहत देहरादून से मसूरी और हल्द्वानी से हरिद्वार के बीच हेली सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इन दोनों रूटों के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। ऋषिकेश एम्स और दून अस्पताल के बिस्तर फुल। तो राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ने से बड़े कोविड के अस्पतालों में बेड तकरीबन फुल हो गए हैं। इस वजह से नए मरीजों को बेड मिलने में कठिनाई हो रही है। हालांकि मुख्य सचिव का कहना है कि अस्पतालों में आईसीयू, वेंटिलेटर और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सचिवालय में 4 ऑफिस सील। तो सचिवालय में अपर सचिव और संयुक्त सचिव ऑडिट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 और ऑफिस को सील कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग के जय मंडी गांव में 38 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो रुद्रप्रयाग जिले में बुधवार को 49 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें अकेले 38 मरीज जय मंडी गांव के हैं। घनसाली में सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। तो खबर है घनसाल से, जहां पे बाढ़ गंगा तहसील के नवनिर्मित चमियाला कांगड़ा मोटर मार्ग पर जीप खाई में गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को सीएससी बालेश्वर में उपचार के लिए भेजा गया है। मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो नई टिहरी के जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय में शहीदों को याद किया है। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे पुसाड़ी कारागार से फरार 1 कैदी को पकड़ा गया है। तो चमोली जिले कारागार पुसाड़ी से चकमा देकर मंगलवार को फरार 1 बंदी और 1 कैदी में से 1 फरार बंदी को पुलिस ने स्थानीय ग्रामीण की मदद से गिरफ्त में ले लिया, जबकि दूसरा कैदी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सामरिक चोटियों से नहीं हटेंगे भारतीय जवान, बढ़ाई गई तैनाती। तो लद्दाख के पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि वहां मौजूद सामरिक महत्व की चोटियों से भारतीय जवान नहीं हटाए जाएंगे। भारतीय सेना के आक्रामक रुख से असहज चीन ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अपने कड़े रुख पर कायम है। भारत ने चीन से फिर साफ कह दिया कि उसे अप्रैल से पहले ही की स्थिति बहाल करनी ही होगी। चुशुल से विशेष बल के कंपनी लीडर सहित तो पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के खिलाफ अभियान के दौरान सेना के विशेष दस्ते विकास रेजिमेंट के कंपनी लीडर नेइमा तेंजिन शहीद हो गए। वहीं जवान तेंजिन लादेन घायल हैं। इस दौरान चीन सैनिकों के हताहत होने की और कुछ को भारतीय सैनिकों द्वारा पकड़े जाने की अपुष्ट सूचना है।
देश का सबसे बड़ा हवाला कारोबारी गिरफ्तार, 550 मुखौटा कंपनी 1 लाख करोड़ का घोटाला किया था। वहीं खबर है गढ़वाल विश्वविद्यालय परीक्षाएं 19 से होंगी। तो नए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार गढ़वाल विश्वविद्यालय में 19 सितंबर से स्नातक, स्नातकोत्तर व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होंगी। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबलों के होंगे प्रमोशन। तो पुलिस मुख्यालय में इसी माह पूरी हो सकती है प्रमोशन की प्रक्रिया। रोडवेज कर्मियों का कार्य बहिष्कार 16 से। तो उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के बाद अब उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। यूनियन पदाधिकारियों की बैठक में सहमति बनी है कि 15 तारीख तक वेतन भुगतान समेत अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 16 से 18 सितंबर तक सभी डिपो में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। मेयर की बेटी की नियुक्ति मामले में पीआरडी के जवाब का इंतजार। तो भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के लेखाकार के पद पर मेयर की बेटी की नियुक्ति के मामले में पीआरडी विभाग के जवाब का इंतजार है। नियुक्ति पर सवाल उठने पर परिषद ने जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी से जवाब मांगा है। शिक्षकों को आश्वासन मिला पर वेतन नहीं करेंगे आंदोलन। तो प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन को लेकर के शिक्षा निदेशालय और शासन की ओर से आश्वासन दिया गया पर वेतन जारी नहीं हुआ। इससे शिक्षकों में नाराजगी है। यदि शीघ्र वेतन जारी नहीं हुआ तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। कुलपति से मांगी शिक्षा नीति लागू करने की योजना। तो राजभवन में राजकीय विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति की कार्ययोजना और उसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों की जानकारी देने के लिए कहा है। इस खबर है कैपा के तहत 20,000 को मिलेगा रोजगार। तो वन मंत्री हरक सिंह के निर्देश पर वन विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव। तो कैपा के तहत वन विभाग प्रदेश में करीब 20,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत ग्राम सभाओं के स्तर पर ग्राम प्रहरी और सहायक तैनात किए जाएंगे। इनको कैपा के जरिए 8,000 और 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सचिवालय में कोरोना की दस्तक, बाहरियों के प्रवेश पर पाबंदी। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले से हरकत में आया सचिवालय प्रशासन। वहीं 1 सप्ताह तक सचिवालय बंद रखने की मांग की गई है। पीसीएस परीक्षा नहीं कराने पर सरकार व आयोग से मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने राज्य में 2016 के बाद पीसीएस परीक्षा नहीं कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार व राज्य लोक सेवा आयोग को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत और न्यायमूर्ति आरसी खुल्के की खंडपीठ में के समक्ष मामले की सुनवाई की गई। देहरादून के राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2002 में सरकार ने तय किया था कि हर वर्ष राज्य लोक सेवा आयोग को अफसरों के पदों की रिक्तियों का अध्याचन भेजा जाएगा। लेकिन राज्य बनने के 2 दशक बाद अब तक राज्य लोक सेवा आयोग ने मात्र 6 परीक्षाएं ही आयोजित की हुई हैं। पिछली परीक्षा 2016 में हुई थी। अनुपमा गुलाटी कांड। तो याचिकाकर्ता को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड में दायर अंतरिम प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को उचित तरीके से शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को नियत की है। सीबीआई ने 20 करोड़ के लोन घोटाले में दर्ज किया मुकदमा। तो खबर है देहरादून से, जहां पे बैंक अफसरों, वकीलों और कारोबारियों को बनाया गया है आरोपी। फिर महिला आयोग नहीं पहुंची विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला। तो महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा एक बार और दिया जाएगा मौका। बात करें देहरादून की खबरों की, तो कोरोना डीबीएस और एमकेपी कॉलेज बंद। तो कोरोना ने दून के 2 और कॉलेजों में दस्तक दे दी है। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद बुधवार को डीबीएस पीजी कॉलेज और एमकेपी पीजी कॉलेज को बंद कर दिया है। अब दोनों कॉलेजों को में सैनिटाइज का काम किया जाएगा। इसके बाद कॉलेज में काम किया जाएगा। तो डीबीएस कॉलेज में सैन्य विज्ञान विभाग के एक प्रोफेसर को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने इसकी सूचना कॉलेज प्रशासन को दी। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर बीसी पांडे ने इस बाबत कॉलेज के शिक्षकों की बैठक बुलाई। बैठक में तय किया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल कॉलेज 7 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। प्रदेश में आज हल्की बारिश के आसार। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
डीएवी में एनएसआई ने कराया सैनिटाइजेशन। तो डीएवी कॉलेज में बुधवार को एनएसआई की टीमों ने सैनिटाइजेशन करवाया। 3 दिन बाद खुला दून मसूरी मार्ग। तो फिलहाल शाम 7 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी सड़कें। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पर मसूरी के पास मसूरी में युवक की खाई में गिर करके मौत हो गई है। तो हाथी पांव क्षेत्र में एक युवक की कार से गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक सड़क किनारे शौच के लिए गया था, जहां उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिर गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को खाई से निकाला गया, परंतु तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। जेई मेंस में फिजिक्स के सवालों ने मुश्किल में डाला। तो केमिस्ट्री और मैथ के सवाल अपेक्षाकृत आसान रहे। 70% सवाल एनसीईआरटी से पूछे गए थे। 5 सितंबर को विरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर माध्यमिक शिक्षक नाराज हैं। इज्जत का खबर आई है, नए कोरोना संक्रमित मिलने पर जिले में 3 इलाके पाबंद कर दिए गए हैं। तो दून, विकासनगर व ऋषिकेश में मिले कोरोना संक्रमित, डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। कार के इंजन में घुसा सांप वन कर्मियों ने पकड़ा। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे दून व आसपास के इलाकों में खतरनाक सांपों का निकलने का सिलसिला जारी है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने हरवंशवाला क्षेत्र से कार के इंजन में घुसे कोबरा सांप को वन कर्मियों ने कई घंटों की जद्दोजहद से के बाद निकाला। सांप को जंगल में छोड़ा गया है। चमोली को नमामि गंगे योजना पुरस्कार। तो देश भर के इन 6 जनपदों के डीएम देंगे प्रस्तुति। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, मेरठ के वाराणसी के डीएम प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी और चमोली तथा बिहार के पटना जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुति के लिए चुना गया है। खबर है धारचूला से, जहां पे जौलजीबी बलुआ कोर्ट में लॉकडाउन। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोगों ने स्वयं ही बंद किया बाजार। तो जौलजीबी और बलुआ कोर्ट में लॉकडाउन को व्यापक असर रहा। लोग अपने घरों में कैद रहे, इससे बाजार में सन्नाटा पसर रहा। बलुआ कोर्ट में 2 स्थानीय लोगों में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बाजार बंद है। वहीं जौलजीबी में भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लोगों ने बाजार बंद किया है। दरोगा भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी के लिए पद आरक्षित रहेगा। तो हाईकोर्ट ने वर्ष 2001 में हुई पुलिस दरोगा भर्ती में एक उत्तीर्ण अभ्यर्थी को नियुक्ति न देने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि निकट भविष्य में होने वाली भर्ती में एक पद अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रखें। 1200 कांस्टेबल जल्द ही हेड कांस्टेबल बनेंगे। तो गृह विभाग के कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली में फिर संशोधन का प्रस्ताव भेजने वाले पुलिस मुख्यालय को झटका दे दिया है। गृह सचिव ने 2019 के संशोधन के जरिए तैयार नियमावली पर ही 1 महीने में हेड कांस्टेबल के खाली पदों को प्रमोशन से भरने के निर्देश दे दिए हैं। कोरोना निजी अस्पताल में रोज 8 से 18 हज़ार रुपये लगेंगे। तो सरकार ने राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेट तय कर दिया है। अस्पतालों को इन्हीं दरों पर मरीजों का इलाज करना होगा और ज़्यादा कीमत वसूले जाने पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए हैं। तो इस प्रकार से जो मरीज यहाँ पर निजी अस्पताल में भर्ती होंगे उन्हें रोज का 8 से 18 हज़ार रुपये देना होगा। तो इस प्रकार से इसके लिए यहाँ पर पूरे रेट बता दिए गए हैं कि किस हॉस्पिटल में कितना यहाँ पर चार्ज लगेगा। देहरादून में प्लाज्मा से पहले मरीज का इलाज किया गया। तो दून अस्पताल में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीज का इलाज हुआ। दून अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने बताया कि बुधवार को मुंबई से एक और दिल्ली से 2 व्यक्ति यहां अपने रिश्तेदार मरीज को प्लाज्मा डोनेट करने पहुंचे हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन न होने से लोग घंटों परेशान रहे। तो राज्य के भीतर यात्रा करने वाले करीब 19 घंटे फजियत झेलनी पड़ी। स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने से लोगों को यात्रा स्थगित करनी पड़ी। अफसर कहते रहे कि राज्य के भीतर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। उधर सरकार ने मंगलवार शाम गाइडलाइन में इसे ज़रूरी कर दिया था। तो वेबसाइट अपडेट की गई। तो स्मार्ट सिटी की जो वेबसाइट है, इस प्रकार से स्मार्ट सिटी देहरादून पर सिर्फ प्रवासियों की यात्रा पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है, जिसमें राज्य के भीतर यात्रा का विकल्प नहीं था। देहरादून स्मार्ट सिटी की पेज जो यहाँ पर दी गई है, पंजीकरण का विकल्प तो मौजूद था, लेकिन पूरा फॉर्म भरने के बाद यह लिमिट पूरा बता दे रहा था। अनलॉक 4 के दिशा निर्देश भी 6 घंटे बाद मंगलवार रात 11 बजे अपडेट हुए और रजिस्ट्रेशन लिमिट हटाने में 19 घंटे लग गए। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की डेट शीट जारी हो गई। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। परीक्षाएं 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेंगी।
दून मसूरी मार्ग खुला पर रात में नहीं चलेंगे वाहन। तो देहरादून मसूरी मार्ग तीसरे दिन बुधवार को भी दोपहर बाद तक बंद रहा। करीब 3:30 बजे यातायात दोबारा शुरू हो गया। हालांकि पहाड़ी से अभी भी मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, इस कारण सावधानी बरती जा रही है। शाम 7 से सुबह 6 बजे तक मार्ग पर आपातकालीन वाहनों को छोड़कर ट्रैफिक बंद रहेगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पैथोलॉजिस्ट सहित कई पद खाली हैं, तो 103 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ये साक्षात्कार के द्वारा भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार की जो तिथियां हैं वो 8, 9, 10 सितंबर रखी गई है। इसी के साथ बैंक में क्लर्क बनने का मौका, तो IBPS के थ्रू 1500 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है उसकी अंतिम तिथि 23 सितंबर तक रखी गई है। आवेदन का शुल्क 850 रुपये है और 175 रुपये है। अकाउंटेंट सहित विभिन्न पदों पर अवसर, तो BECIL में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद 38 हैं। तो इसके लिए BECIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 21 सितंबर रखी गई है। आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य बनना बाकी, तो मसूरी गोलीकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो गढ़वाल से खबर है जहां पे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में फंसा UGC रेगुलेशन का पेंच। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। 2 ई समेत 8 इंजीनियरों की CM पोर्टल में शिकायत की गई है। तो देवाल से खबर आई है। वहीं उत्तरकाशी के लोगों को भी पास करवाने होंगे मकान के नक्शे। तो उत्तरकाशी जिले में भी भवनों के नक्शे पास होंगे। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को इसको लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। आज हेमकुंड साहिब रवाना होगा पहला जत्था। तो घांगरिया में 55 और गोविंद घाट पहुंचे 25 श्रद्धालु। कल सुबह 10 बजे खुलेंगे कपाट। सरकार का पिंडदान करेंगे केदारनाथ के पुरोहित। तो 2 सूत्री मांगों को लेकर के केदारनाथ में आंदोलनरत तीर्थ पुरोहित 7 सितंबर को प्रदेश सरकार का पिंडदान करेंगे। रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे धार्मिक अनुष्ठान में गए 38 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो जिले में पहली बार 50 संक्रमित मिले हैं। जय मंडी गांव को सील कर दिया गया है। तो जिले में बुधवार को 50 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें जिला मुख्यालय से लगे जय मंडी गांव के 38 लोग शामिल हैं। खबर है कोटद्वार और बड़कोट से जहां पे SBI शाखा प्रबंधक समेत 8 बैंक कर्मी संक्रमित मिले हैं। तो बड़कोट और कोटद्वार के बैंक कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर में मिले 11 संक्रमित, पौड़ी में SSP कार्यालय को बंद कर दिया गया है। तो अलकनंदा बिहार क्षेत्र में अभी तक 6 कोरोना संक्रमित मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। नई टिहरी व बेराड़ी बाजार बंद, CSC सील कर दिया गया। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए प्रशासन ने बृहस्पतिवार को मेडिकल स्टोर छोड़कर नई टिहरी और बेराड़ी के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला लिया है। कोटद्वार तहसील 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। छह वर्ष के बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद। तो खबर है गोपेश्वर से जहां पर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौहान की अदालत ने 6 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सिरोबगढ़ खाकरा बाईपास पर तीसरे पुल का निर्माण शुरू हो गया है। तो खबर है रुद्रप्रयाग से। वहीं खबर लंचडाउन से जहां पे इनामी बदमाश चढ़ा लंचडाउन पुलिस के हाथे। तो 18 साल से चल रहा था फरार। गढ़वाल विश्वविद्यालय में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 19 से होंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे तिथि जो है वो घोषित कर दी गई है, जिसमें LLB की 20 से 26 तक, BA BSc की 19 से 9 अक्टूबर तक चलेंगी, MSc की 19 से 3 अक्टूबर तक, MCOM की 20 से 3 अक्टूबर, MA की 28 से 10 अक्टूबर तक, नेट की 16 से 25 सितंबर, B फार्मा की 19 से 29, MBA की 20 से 30 सितंबर तक और जर्नलिस्ट और मास कम्युनिकेशन की 19 से 27 सितंबर तक चलेंगी। वहीं BSc BCA BSc IT इनकी जो परीक्षाएं हैं वो 19 से 27 सितंबर तक चलेंगी। इसी प्रकार से MSc IT और MSc CS की परीक्षाएं जो हैं वो 19 से 1 अक्टूबर तक चलेंगी। कोरोना पॉजिटिव आने पर छात्र नहीं दे सकेंगे परीक्षा। तो 17 सितंबर से शुरू होनी है मेडिकल कॉलेज में सप्लीमेंट्री की परीक्षा। नीति घाटी में बढ़ेंगे याक। तो इलाता गांव में याक रखने के लिए 24 लाख का बनाया जाएगा बाड़ा।
चमोली से जोशीमठ तक ले रहे हैं 3 गुना किराए। तो पहले लिए जाते थे 51 रुपये और अब 300 रुपये तक वसूला जा रहा है। तो कोरोना संक्रमण के काल में सामाजिक दूरी को दरकिनार कर वाहनों में भर कर सवारियां बिठाई जा रही हैं। साथ ही वाहन चालकों की ओर से सवारियों से 3 गुना अधिक किराया वसूला जा रहा है। इस खबर है 11 गाँव को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। तो पोखरी से खबर है जहाँ पे ग्रामीणों को नापनी पड़ रही है लंबी दूरी। गैसन से खबर है जहाँ पे खाई में गिरे ग्रामीण को निकाला गया है। तो पानी की लाइन ठीक करने के दौरान पहाड़ी से गिरे व्यक्ति को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने देर रात खाई से निकाल लिया। बात करते हैं हरिद्वार रुड़की खबरों की। तो निर्माणाधीन मशरूम फैक्ट्री में बदमाशों का धावा। तो चौकीदार ने पुलिस को दी बंधक बनाकर लूटपाट की जानकारी। लूट नहीं, चोरों ने कुछ सामान किया चोरी, तो पुलिस ने यहाँ पे बताया है। असली डिग्री बदायूं में फर्जी पर हरिद्वार जिले में कर रहे थे नौकरी। तो एसआईटी जांच में हरिद्वार जिले में 3 शिक्षकों की डिग्री फर्जी मिली है। वहीं खबर है हरिद्वार से जहां पे सीईओ प्रकाश चंद मटवाल का निधन हो गया। तो पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हाथियों ने रौंदी धान और गन्ने की फसल। तो खबर है पथरी से 5000 के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। तो जनपद हरिद्वार में कोरोना संक्रमित मरीजों का मामला 5000 तक पहुंच गया है। बुधवार को हरिद्वार में 152 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं खबर है लंडोर रुड़की से जहां पे टेंट की दुकान में 100 लीटर मिलावटी शराब बरामद हुआ है। महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़क पर उतरी। तो हरिद्वार से खबर आई है। रोजगार देने में नाकाम रही सरकार। तो मेयर के कैंप कार्यालय पर कांग्रेस में शामिल हुए कई युवा। रविदास मंदिर की भूमि की हो पैमाइश। तो मंदिर बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता भी मैदान पर उतर गए हैं। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से जहां पे 400 छात्रों ने दिया जेईई का परीक्षा। तो सेंटर के बाहर मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे छात्रों को हटाया गया। 7 से काला फीता बांधकर करेंगे काम। तो मांगों के निस्तारण न होने से नाराज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने मांगों के निस्तारण न होने पर 7 सितंबर से काला फीता बांधकर काम करने की चेतावनी दी है। हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की बात करें तो सेहत संग बिजली पानी का भी रोना है। तो कोरोना काल में लोगों की बीमारी से बचने के साथ परेशानियों से भी जंग लड़ना पड़ रहा है। तो 40,000 की आबादी को नहीं मिल पा रहा है पानी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। आधार के लिए लगा रहे लंबी दौड़। तो हल्द्वानी मुख्यालय में 10 किलोमीटर दूर फतेहपुर, लामाचौड़, गुजरोड़ा, रामड़ी, आनसिला, पोखरा इन जगहों पर ग्रामीणों को आधार कार्ड केंद्र नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिग्री कॉलेजों में लंबे समय से जमे प्राध्यापक हटेंगे। तो उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों से तलब की सूची। तो प्राध्यापकों की जरूरतों की समीक्षा भी कमेटी करेगी। इधर खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे टेक्नीशियन संक्रमित बेस में एक्सरे अल्ट्रासाउंड बंद कर दिया गया है। तो जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एसोसिएटेड प्रोफेसर समेत 97 पॉजिटिव मिले हैं। खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे एसटीएच में फिर भागा कोरोना मरीज, किच्छा में पकड़ा गया है। तो सुशीला तिवारी अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के भागने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसटीएच में मंगलवार की देर रात एक और मरीज भाग गया। कोरोना काल में भाई साइकिल की सवारी। तो बिक्री में आया उछाल। 5 महीने में 10 करोड़ का कारोबार हुआ है। खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे सरकार को जगाने के लिए भैंस के आगे बीन बजाई गई। तो फीस माफी को लेकर के चल रहे आंदोलन की अब तक सूद नहीं लेने पर अंबेडकर पार्क मंगल पड़ाव के पार्षद रोहित कुमार के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे बहन की मौत की जांच को लेकर के भाई घर में अनशन पर बैठा है। तो 28 जून को बहन की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में सही जांच नहीं होने पर क्षुब्ध भाई घर में ही भूख हड़ताल पर बैठ गया। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर है जहाँ पे इंजीनियरिंग छोड़ गमला उद्योग से कमा रहे हैं नाम। तो खबर है ये चंपावत से जहाँ पे कोरोना काल में सिडकुल की नौकरी छोड़ पैतृक गांव को आगे बढ़ा रहे हैं बबलू। वहीं खबर है दुखद खाई में गिरी कार, फंसे युवक को नहीं बचा सकी जान। तो खबर है पिथौरागढ़ से जहाँ पे घाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरी खाई में गिरी कार में फंसे युवक को नहीं बचाया जा सका। मशक्कत के बाद वाहन से निकाले गए युवक ने अस्पताल पहुँचते ही दम तोड़ दिया।
वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ के थाल से, जहां पे कराला गांव में एक व्यक्ति फांसी पर झूल गया है। चीन सीमा के करीब 24 घंटे में दूसरी बार पहुंचे जेट फाइटर। तो चीनी सेना के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना पर घुसने की नाकाब कोशिश और मानसरोवर क्षेत्र में मिसाइल बेस बनाने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है। चीन सीमा के करीब भारतीय जेट फाइटर ने 24 घंटे में दूसरी उड़ान भरी है। लिपुलेख के बाद मिलम क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने तैनाती बढ़ा दी है। औषधीय पौधों के विकास के लिए पिथौरागढ़ जिला सबसे मुफीद। तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ने नए पौधे के संरक्षण के साथ ही संभावित क्षेत्रों को हर्बल घाटियों के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। वही खबर है, ऑनलाइन आवेदन के बाद भी डीएल के लिए लोग परेशान हैं। तो टनकपुर से खबर है, वहीं हल्की सी बारिश भी पहुंचा सकती है पनखोली गांव में भारी नुकसान। 6 घंटे के बजाय 2 घंटे बंद किया राष्ट्रीय राजमार्ग। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में धोन के पास निर्माण के चलते रुक रुक कर आवाजाही हो रही है। खबर है टनकपुर से, जहां पे जंगल में शीशम के लट्ठे जब्त किए गए हैं। जौलजीबी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बाजार बंद रहा। वहीं खबर है लोहाघाट से, जहां पे आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। तो शहीद राज्य आंदोलनकारी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। पंत जयंती पर होगी ऑनलाइन प्रतियोगिता। तो भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की जयंती 10 सितंबर को सादगी से मनाई जाएगी। वही खबर है, अब हवालबाग और भेसिया छाना ब्लॉक में भी होगी चाय की खेती। तो दोनों ब्लॉकों में 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा चाय का बागान। वही खबर है, गोड़ियाला गांव बना चैंपियन। तो गोरंग घाटी के नोकिया में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच जीता गया है। टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का रुड़की कॉलेज से अनुबंध किया गया। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो डाक टिकट संग्रह के में लोगों की दिलचस्पी हो गई कम। तो शोध करने वाले बच्चों को मिलती है 6000 रुपये की छात्रवृत्ति। वही खबर है, जिले में 121 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सितारगंज में एसएसबी परिसर में 15 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही एसबीआई और डाकघर के कर्मी पॉजिटिव, कामकाज बंद कर दिया गया। खबर है सितारगंज से, जहां पे कैलाश नदी का मुहाना बंद कर देवा में पानी छोड़ने का विरोध किया गया है। वहीं खबर है सितारगंज से, जहां पे केंद्रीय जेल में क्षमता से 41% अधिक कैदी रह रहे हैं। तो 472 की जगह 670 कैदी रह रहे हैं। वहीं महिला किशोर सेल भी भरे पड़े हुए हैं। अनलॉक 4 में यातायात के लिए फिर मुसीबत बने ई रिक्शा। तो कोरोना महामारी के बीच अनलॉक 4 शुरू होने के साथ ही रुद्रपुर शहर में यातायात व्यवस्था के लिए ई रिक्शा एक बार फिर मुसीबत बनते जा रहे हैं। जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर ई रिक्शा वाहनों के अवैध रूप से पार्क होने और अवैध संचालन के कारण यातायात व्यवस्था पटरी से उतर रही है। 2 माह के वेतन नहीं मिलने से हड़ताल पर चले गए कर्मचारी। तो 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर जीरो वेस्ट कंपनी के कर्मचारी बुधवार से हड़ताल शुरू कर दी है। अब निगम के कर्मचारी को घरों में से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं खबर है काशीपुर से, जहां पे डिवाइस की खराबी से लटका खतौनियों के संशोधन का काम। दूसरे जिलों के पछात्री को क्वारंटाइन कराने की मांग उठाई गई है। तो खबर है रुद्रपुर से, जहां पे एबीबी नगर और कॉलेज इकाई रुद्रपुर ने बुधवार को पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के पांडे को ज्ञापन सौंपते हुए दूसरे जिलों और राज्यों के पछात्रियों को परीक्षा से पहले क्वारंटाइन कराने की मांग की है। 7 साल बाद पत्नी को दिया तलाक। तो महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष संघ मदद की गुहार लगाई गई है। तो बाजपुर से खबर आई है, समाज सेवी बताकर ठग लिए 5 लाख रुपए। तो रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे गेस्ट हाउस संचालक और उसका साथी एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए लेकर के फरार हो गया। दोनों ने खुद को समाज सेवी बताकर ठगी को अंजाम दिया है। वहीं खबर है सितारगंज से, जहाँ पे ईंट और ट्रैक्टर से भरी 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सील किया गया है। बाजपुर से खबर है, जहाँ पे घर में फंदे से लटकी मिली युवती। तो क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती फंदे से लटकी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर करके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।